गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट. हाउ आर यू? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग our 12th class poem, A Thing of Beauty. It is written by John Keats. So let us come to know about, first of all, about our poet John Keats. He was a very, very popular poet in English poetry. He was born in London and died in Rome due to illness. यानी कि 25 ईयर की एज में ही हमारा पोइट डेथ हो चुकी थी इसकी. सो आज इसी की पोएम का एक हिस्सा है एंडीमियंस का, उसी का एक पार्ट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी. स्पेशली द पोएट डिटेल्स अबाउट वेन एवर वी आर इन डिप्रेशन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एटर्नल हैप्पीनेस. जब भी हम डिप्रेस, उदास होते हैं लाइफ में, जब भी हम होपलेसनेस होते हैं, यानी कि हम निराशावादी हो जाते हैं, तो पोएट ये कहता है कि हमें थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ हैप्पीनेस मिलती है. सो लेट अस एक्सप्लेन द पोएम. पहले मैं आपको थोड़ा बहुत पोएम के बारे में बताऊंगा. थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम टेकन फ्रॉम द पोएम टाइटल्ड एंडीमियंस, अ poetic romance written by popular poet, famous poet John Keats. The poet says that a beautiful things is a source of endless joy. जो हमें ब्यूटीफुल कोई भी थिंग हो, वो हमें कंप्लीट जॉय देती है, एक एंडलेस जॉय देती है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी फेड नहीं होता. सो लेट अस रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं. थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. यानी कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे लिए फॉर एवर, यानी कि एंडलेस जॉय, हमारी पूरी उम्र एक जॉय चलता है जो थिंग ऑफ ब्यूटी हमें देती है. और इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, हमेशा इसकी लवलीनेस हमेशा इंक्रीज करती रहती है. एंड इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी ये कभी जीरो नहीं होती, ये कभी खत्म नहीं होती. जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसका जो जॉय है, जो उसकी लवलीनेस है, कभी भी फिनिश नहीं होती, कभी उसका एंड नहीं होता. बट विल कीप आ बॉवर क्वाइट फॉर अस, यानी कि हमारे लिए एक शेल्टर, एक शेडो हमें देती है जिसके नीचे हम आराम करते हैं. बॉवर, शेडो, क्वाइट बॉवर मतलब कि शांत. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और थिंग ऑफ ब्यूटी हमें एक ऐसी स्लीप देती है जो हमारी स्वीट ड्रीम से भरी हुई है, हेल्थ से फुलफिल है. एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यानी कि इस शेल्टर के नीचे आकर हम बड़ा आराम करते हैं, चैन की सांस लेते हैं. सो बोर मैंने आपको बताया जो इसमें टफ वर्ड है, शेडी प्लेस अंडर द ट्री. आपने देखा होगा दो ट्री जब मिलते हैं तो उसके नीचे जो शेड आती है, शेडो आती है, तो उसको पोइट कहता है bower. So I hope so you understood this paragraph. Let's move further to the next paragraph. Therefore on every morrow are we raising a flowery band to bind us to the earth. यानी कि हम रोज अपने लिए एक क्या करते हैं, फ्लॉरी बैंड को बाइंड करते हैं. एक फ्लॉरी बैंड को जो आपने देखा होगा कि फूल को जैसे हम गूंथते हैं, तो वो कहता है कि रेदिंग वर्ड उसी के लिए यूज हुआ है जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है. इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डेर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस यानी कि जब हम होपलेस हो जाते हैं, यानी कि ये जो अर्थ है, इनह्यूमन यानी कि यहाँ पर सेल्फिश पीपल हैं. ऑफ नोबल नेचर यानी कि नोबल नेचर के लोगों की यहाँ पर कमी है, ज़्यादातर सेल्फिश लोग हैं. ऑफ द ग्लूमी डेज, जब हमारे डेज सैड होते हैं, फुल ऑफ ग्लूम्स होते हैं. ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन वेज, यानी कि हमारी जो हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे वेज पर भी डार्कनेस आ जाती है. यानी कि जैसे हम अर्थ से अटैच होते हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग से अटैच होते हैं, जितना भी हम मेटेरियलिस्टिक होंगे, तो पोएट ये कहता है कि हम फुल ऑफ डिप्रेशन, फुल ऑफ होपलेसनेस और सेल्फिश लोगों से जाकर अटैच होते हैं. और जो हमारे रास्ते हैं, सक्सेस के जो वेज हैं, वो ओवर डार्कन हो जाते हैं, यानी कि अंधेरों से भर जाते हैं. मेड फॉर आवर
searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यानी कि जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल जो थिंग है, यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, हमारे रास्तों को फुल ऑफ ब्राइटनेस कर देती है, हमें फुल ऑफ होप कर देती है, और इन अंधेरों पर पर्दा वो डाल देती है। यानी कि इस पैराग्राफ में पोएट जो कहना चाहता है, जैसे हम अर्दली थिंग्स में ट्रैप होते हैं, होपलेसनेस होते हैं, और हमारे जो वेज हैं ओवर डार्कन हो जाते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है, इन सब चीज़ों को हटा देती है और अंधेरों पर वो पर्दा डाल देती है। सो आई होप सो you understood this paragraph. So let us move to the paragraph third. Such the sun, अब पोएट लिस्ट करता है, यानी कि एक लिस्ट बनाता है क्या क्या ब्यूटीफुल थिंग्स है जो नेचर में प्रेजेंट है। सच द सन, द मून, ट्री ओल्ड्स एंड यंग, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with a green world they live in, and clear lilies that of themselves are cooling covert make against the hot season the mid forest break। यानी कि सच द सन, अब इसमें क्या क्या लिस्ट करता है पोइट, क्या क्या चीज़ है नेचर ने जो हमें ब्लेस्ड की है। हमें सन ब्लेस किया है, मून ब्लेस किया है, और ट्रीज हैं, ओल्ड हैं, यंग हैं, यानी कि पुराने पेड़ जो बहुत बड़े पेड़ हैं जिनकी शेडोज बहुत ज़्यादा हैं, और नए पेड़ हैं वो हमारे लिए एक स्प्राउटेड, यानी कि हमारे लिए क्या मेक करते हैं, शेडी बून, जिससे हम ब्लेस्ड होते हैं। एक वरदान है हमारे लिए छाया फॉर सिंपल शीप, यानी कि जब भी सिंपल शीप, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को भी बताया है कि आम जीवों के लिए ये ट्रीज, ये सन या मून जो भी हैं वो ब्लेस्ड हैं, यानी कि नेचर की तरफ से हमें बहुत सी शांति देते हैं, पीसफुलनेस देते हैं। और दूसरा, हमारी जो मेमोरीज हैं, यानी कि जो हम अर्थ से अटैच हैं, वो क्या करते हैं, उस डिप्रेशन को कम करते हैं। विद द ग्रीन वर्ड, ये सब क्या है, नेचर के अंदर प्रेजेंट है, दे लिव इन। एंड क्लियर रिल्स, यानी कि जो क्लियर वाटर के रिल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कॉवर्ट, एक सीक्रेट ठंडा स्थान बनाते हैं, मेक अगेंस्ट फॉर हॉट सीजन, जब भी गर्मी बहुत बढ़ती है तो ये जो स्ट्रीम है क्लियर वाटर की, एक ऐसी सीक्रेट हमें ठंडक देते हैं जो हमें हॉट सीजन में क्या देती है, हमें ठंडक प्रदान करती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और बीच बीच में जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं उनको पोएट जो बोलते हैं, फुल ऑफ ग्रीनरी वर्ड है जो हमें शांति, पीस और कामनेस देता है। इट गिव्स अवर पीस एंड यू कैन से calmness. So I hope so you understood this paragraph. So let us move to the paragraph fourth. Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, यानी कि इस ब्रेक्स के अंदर छोटे छोटे गुलाब हैं, मस्की रोज हैं जो हमें खुशबू देते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, यानी कि जो ग्रैंड्योर, शान की बात करता है पोइट, हाई रैंक और सोशली जो इम्पॉर्टेंट पीपल हैं, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, अगर हम उन्हें इमेजिन करते हैं जिन्होंने शान के साथ अपनी लाइफ को देश के ऊपर कुर्बान किया है। आर लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और उनके बारे में जो हमने कहानियाँ पढ़ी हैं, जो सुनी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, यानी कि हेवन से, स्वर्ग से हमारे ऊपर एक एटर्नल फाउंटेन जो निरंतर हमारे ऊपर इमोर्टल ड्रिंक हमें दे रहा है। यानी कि जो नेचर है वो हमें इस प्रकार से ब्लेस करती है, जिसमें पोइट ने लिस्ट किया सन को, मून को, क्लियर रिल्स को, और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि ब्रेक्स, यानी कि जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, झाड़ियाँ जब भी आती हैं तो उसके बीच में मस्की रोज भी, यानी कि ये जो पैराग्राफ है पिछले पैराग्राफ से पूरी तरह अटैच है। एंड सच टू द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, जब हम डूम के दिन, मतलब कि हमारी डेथ होती है, बहुत शान की ये बात होती है। और ये खास करके माइटी डेड के डूम्स की बात की है, और उनकी कहानियां जो हमने पढ़ रखी हैं और सुन रखी हैं वो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन देती हैं। और इस प्रकार की हमारी
डिप्रेशन को ये क्लियर करती हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये हमारे लिए से क्या है कि हेवन की तरफ से हमारे ऊपर एक निरंतर एक झरना अमृत का बह रहा है। तो पोइट के जो इन डिटेल इन शॉर्ट में कहना चाहूँ तो नेचर हमें हर प्रकार से कहीं ना कहीं ब्लेस करती है, और ये माइटी डेड की जो हमने स्टोरीज पढ़ी हैं ये भी हमें ब्लेस करता है, मोटिवेट करता है ताकि हम डिप्रेशन में ना चले जाएं। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द पोएम, द होल पोएम you understood. So let us finish this video, and please subscribe my channel and share this video with your friend circle, and also like and comment how you like this video.